एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ का ऐसा चैप्टर शेयर करने वाली हूँ आपके साथ जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और ना मैंने उसके बारे में कभी प्रॉपर्ली बात करी। तो बात है आज से 10 साल पहले की, जब स्कूल में समर वेकेशन हुए थे और सभी बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे तो हम भी अपने घर गए थे। गाँव जाने के बाद ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन गए थे और दिक्कत ये हो गई थी कि मैं गाँव जाने के बाद ना 2-3 साल गाँव में ही रह गई थी, मतलब मैं वापस आ ही नहीं पाई। और गांव में रहने के कारण ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड तो बन ही गए थे ऑलरेडी और कुछ क्लोज फ्रेंड भी बन गए थे। और उसके बाद बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि मेरी उस टाइम पे हाइट सबसे छोटी थी। देखो अभी मैं 5'1" की हूँ, उतनी छोटी नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी। आई डोंट नो उस टाइम पे मेरी एक्चुअली हाइट क्या होगी, बट हाँ मैं अपने ग्रुप में सबसे छोटी थी, सबसे छोटी। जो मुझसे एज में बड़े हैं मैं उनसे छोटी थी, लेकिन जो मुझसे एज में छोटे हैं मैं उनसे भी छोटी थी। तो मेरा मजाक बनता था, तो इस मजाक को लेके ना मैं सीरियस नहीं थी। लेकिन धीरे 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 अगर आपको एक ही चीज़ बार बार बोली जाएगी तो आप कहीं ना कहीं उस बात को सोचोगे। और वो सो कॉल्ड मजाक कब बुली में बदल गया ये मुझे पता भी नहीं चला। बस मेरा मजाक बनता गया और मैं बनवाती गई और वो बहुत सॉफ्टली मेरा मजाक बनाते थे। लाइक कि कोई उनका फ्रेंड है या फिर कोई उनका रिलेटिव है, वो उनके पास मुझे लेके जाते थे और बोलते थे बताओ हम में से कौन बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम्हारी हाइट लंबी है तो लोगों को लगता था तुम बड़े हो। फिर वो कहते थे कि नहीं मैं छोटी हूँ, ये बड़ी है। लाइक सीरियसली इतने छोटे बच्चे को ये दिमाग में आता कहाँ से है कि किसको किस टाइप से बुली करना है, सॉफ्ट बुली कैसे कहते हैं। मतलब समझ सकते हो ना उनकी मेंटालिटी क्या होगी कि वो बहुत सॉफ्टली आपको बुली करेंगे कि हाँ यार इनको बुरा भी ना लगे, मतलब बात बुरी भी ना जाए और ये बुली भी हो जाए। उस टाइप से मुझे बुली करते गए और मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भोंदू थी उस टाइम पे। सीरियसली मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ही भोंदू थी। उसके बाद क्या हुआ कि ना वो मुझे एज अ बेचारे टारगेट करने लगे कि बेचारी की हाइट छोटी है। आई एम नॉट बेचारी यार, आई एम नॉट बेचारी। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि यस आई एम बेचारी और हाइट छोटी होना मतलब कि कोई गुनाह है, कोई पाप है। तुम यार छोटे बच्चे हो, तुम 10-11 साल के बच्चे को तुम क्या हाइट पे जज कर रहे हो, अभी उसकी हाइट बढ़ेगी और। लेकिन नहीं, उनके पेरेंट्स भी उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत तीर मार दिया है, मेरा बच्चा बहुत चालाक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खुद को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गई। मैं खाना नहीं खाती थी कि अगर मैं पतली होंगी तो मेरी हाइट बढ़ेगी। और मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना 10-12 साल में ही स्टार्ट कर दिया कि मैंने बोला मम्मी को कि मुझे ना मेडिसिन चाहिए हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो मम्मी वाज लाइक कि अभी तेरी उम्र ही क्या है कि तुझे हाइट इंक्रीज करने के लिए दवाई चाहिए और तेरी हाइट अभी बहुत अच्छी है और लोगों के बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो हाइट है परफेक्ट है। मेरी मम्मी कहती थी कि अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो उसे जवाब दो, लेकिन मैं हूँ भोंदू, मुझे कुछ बोलना आता ही नहीं है। इसीलिए लोगों ने मुझे और परेशान किया कि मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। वो ट्रॉमा मेरे अंदर इतना ज़्यादा बैठ गया था कि मैं 10 साल 2015 से लेके 2025-24 तक मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, अनकंफर्टेबल और डिमोटिवेट रहने लग गई थी अपने हाइट को लेके कि हाँ भाई मेरी हाइट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने लाइफ में। लाइक सीरियसली। उसके बाद क्या हुआ था, हाँ मैं बीच का बात बताना भूल गई आप लोगों को यार। जब मैं वापस यहाँ पे आई ना, 8th-9th की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर मैंने 10th क्रॉस किया और 10th क्रॉस करने के बाद मुझे फ़ोन मिला। फ़ोन मिलने के बाद ना मैं इंटरनेट से कनेक्ट हो गई। फिर मेरे को थोड़ा दिमाग आया कि हाँ यार हाइट पर्सनैलिटी का बस एक हिस्सा है, वो प्रॉपर पर्सनैलिटी नहीं है आपकी। हाइट जो है वो बस फिजिकल फीचर है और कुछ नहीं है बस। लेकिन समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया यार, मतलब बहुत टाइम लग गया। लेकिन हाँ मैं समझ चुकी हूँ कि हाइट, कलर, जो भगवान की दी हुई चीज़ है वो कैसे ख़राब हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपकी हाइट हो, चाहे कलर हो, या कोई भी आपको लगता है कि वो आप टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड पे आप नहीं खरे उतर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कमियां हैं। तो उसके बाद तो आपको स्टोरी पता ही है कि 10th के बाद मैंने अपना कंटेंट क्रिएटिंग स्टार्ट कर दिया, मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जाके मेरे अंदर हल्का हल्का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद मैंने अपने स्किल्स पे काम किए और जो मेरे अंदर ये ट्रॉमा था ना हाइट को लेके, वो कहीं ना कहीं जा चुका है। प्रॉपर तो नहीं जा चुका है लेकिन 99.9% जा चुका है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मजाक तब तक मजाक होता है जब तक सामने वाला इंसान भी कंफर्टेबल हो और आप भी कंफर्टेबल हो। और सामने वाला इंसान कंफर्टेबल नहीं है तो वो मजाक नहीं होता, वो जजमेंट नहीं होती, वो हरासमेंट हो जाती है। पता नहीं लोगों को पता होता है ये चीज़ कि हाँ भाई वो इंसान को बुरी लग रही है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के करते हो तो फिर आप क्या करना चाहते हो वो तो समझ में आता है ये लोगों को। आई थिंक बहुत लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हाइट को लेके, बॉडी को लेके, कलर को लेके,
सब में बहुत सारी बुलिंग सही होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या कभी आपने ये सारी चीज़ें फेस करी है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए थे मेरी तरह, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कैसे उस चीज़ से ओवरकम करा। सो या गाइज, ये मेरी पूरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं करी और मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं शेयर करूंगी, लेकिन आज मैंने अपनी बात को रखी जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो या गाइज, दैट इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।